हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुर सर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने करी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.4 इसमें होंगे सम पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, हमको उन पर्टिकुलर फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन पढ़नी। और स्टूडेंट उन पर्टिकुलर फंक्शन उनकी इंटीग्रेशन करी जाएगी। किस तरह के पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे, कैसे फंक्शंस होंगे और उनका इंटीग्रल क्या होगा, सबसे पहले वो देखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहला इंटीग्रल इस टाइप का होगा। इंटीग्रेशन करी जाएगी किसकी, अब 1/x² माइनस ए स्क्र, दैट इज इंटीग्रल dx/x² माइनस ए स्क्र। स्टूडेंट अगर ये होगा, इस टाइप का इंटीग्रल होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, वो तो आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड स्टूडेंट सेकंड में इंटीग्रेशन करेगी किसकी, 1/a² माइनस x²। सो क्या बन गया, इंटीग्रेशन करेगी किसकी, 1/a² माइनस x²। फर्स्ट में और सेकंड में डिफरेंस देखिए, फर्स्ट है x² माइनस a² और सेकंड है a² माइनस x²। स्टूडेंट वेयर a इज अ कांस्टेंट। अब आंसर वो भी सेम ही आएगा, क्या 1/2a लॉग, बस डिफरेंस क्या होगा, पहला न्यूमिनेटर x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, या फिर इस तरह से बोल दो, न्यूमिनेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा था पहले वाले में, पर सेकंड में क्या होगा, न्यूमिनेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस वाली टर्म आ जाएगी, उल्टा कर लेंगे, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड स्टूडेंट ये इंटीग्रल होगा, दिस इंटीग्रल क्या इंटीग्रल है, या फिर बोलो किसकी इंटीग्रेशन करी गई, 1/x² प्लस ए स्क्र। स्टूडेंट इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्र। ये स्क्वायर रूट में है, फर्स्ट थ्री थे बिना स्क्वायर रूट के, नेक्स्ट थ्री हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के लिए। ये क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस ए स्क्र प्लस सी। इसी तरह से फिफ्थ जो क्या है, इंटीग्रल क्या है dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, आंसर साइन इनवर्स x/a। इसी तरह से स्टूडेंट ये सिक्स फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, या फिर इसका इंटीग्रल क्या होगा, इस फंक्शन को जब सॉल्व करूंगा आंसर क्या आ जाएगा इस इंटीग्रल का, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस सी। सो स्टूडेंट इनको यूज करके, इनकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज 7.4। सो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.4। स्टूडेंट 7.4 में क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1st to 23rd फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1st to 23rd। स्टूडेंट हमें फंक्शन गिवन बोला गया, इनको इंटीग्रेट करिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हम लोगों को गिवन था ना स्टार्टिंग में, जो हम लोगों ने पढ़े आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में 6 इंटीग्रल्स, उनके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे 7.4। देखिए फर्स्ट मैंने क्या करा, इस फंक्शन इसका इंटीग्रल ले लिया, लेट i इज इक्वल टू, आई क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दी 3x² अपॉन x रेज टू पावर 6 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x dx। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या करा, अब एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखें हम लोग मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हम लोगों ने 6 इंटीग्रल्स देखे, सभी में न्यूमिनेटर क्या था, dx, सभी में dx था, मतलब यहाँ पे हमको 3x² स्टूडेंट इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या करूँ, अब इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बस सब्स्टिट्यूशन, उसकी हेल्प लेंगे। स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में ये ना x पावर 6, इसको मैं x³ का होल स्क्वायर लिखता हूँ, और इसके पीछे क्या रीज़न, स्टूडेंट अगर x³ को t पुट करा जाए, x³ के डेरिवेटिव से हमको 3x² मिल जाएगा, दैट इज़ ये न्यूमिनेटर में 3x² आ रहा है, हमें सिर्फ dx चाहिए ना, 3x² ये खत्म हो जाएगा। क्या करता हूँ, x³ इसको t पुट कर देता हूँ, और जब डिफ्रेंशिएट करूँगा 3x² x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा, t का डेरिवेटिव dt/dx। इंटीग्रल देखिए, न्यूमिनेटर 3x² इंटू dx है ना, सो मैंने 3x² इंटू dx का आंसर निकाल दिया, जो कि आ गया dt। सो x³ की वैल्यू t, 3x² dx की वैल्यू dt, इसको हमने i में यूज़ कर दिया, सो i क्या बन गया, 3x² इंटू dx जो किसके बराबर dt, न्यूमिनेटर dt बन गया, डिनोमिनेटर x³ का स्क्वायर, x³ क्या है t का स्क्वायर प्लस 1। सो क्या आ गया,
ये किस टाइप का बना, 1/t² + 1, या फिर बना 1/1 + x² की इंटीग्रेशन। 7.1 में स्टूडेंट फॉर्मूला बताया था, 1/1 + x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x। इसी तरह से इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स t + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t क्या है, x³। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब इसको इंटीग्रेट करा, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की आई, tan इनवर्स x³ + c। ऐसे ही हम लोग कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शन 1/√1 + 4x²। हम लोगों ने क्या करा, इसकी इंटीग्रेशन करी और उस इंटीग्रल को ले लिया आई क्या आ गया, 1/√1 + 4x² dx। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्म क्या है, भाई न्यूमिनेटर में 1 चाहिए, dx चाहिए ना, 1 × dx आ गया। बट डिनोमिनेटर a² + x² x² + a² में क्या होगा, x का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 + 4x²। हमको यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, 4x² को 2x का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ऐसा क्यों, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में बनाने के लिए 1/a, जो स्क्वायर रूट में ना, ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 1/√a² + x²। क्या करता हूँ, 2x को t पुट करता हूँ, यहाँ पर t आएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, 2x को t पुट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव dt/dx, i का न्यूमिनेटर dx का आंसर निकाल देंगे, जो क्या आ जाएगा, dt/2। सो i क्या आ गया, देखिए 1/√1 + 2x का स्क्वायर, 2x हमने 2 पुट करा, dx की जगह dt/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1/√1², 1 को 1 का स्क्वायर बोल देता हूँ, 1² + t², 1/2 स्टूडेंट 1/a² + x², ये फॉर्म बन गई इसकी इंटीग्रेशन, log of x दैट इज log of t प्लस √(a² + x², 1² दैट इज 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस t का स्क्वायर। बस लास्ट क्या करा, t हम लोगों ने 2x लिया ना, t की जगह 2x पुट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। ये था स्टूडेंट हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हम लोगों के पास फंक्शन 1/(9 - 25x², हमने क्या करा, इसकी इंटीग्रेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या फॉर्म्स हैं, 1/a² + x², 1/x² + a², 1/√x + a², या फिर माइनस हो सकता है, दैट इज हमको a का भी स्क्वायर चाहिए, x का भी स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर 1 न्यूमिनेटर में 1 तो आ रहा है, 1/√, देखिए 9 को अगर मैं 3 का स्क्वायर बोल दूँ, 9 को 3 का स्क्वायर रखा गया, माइनस यहाँ पर भी यहाँ ये आ रहा है 25x², मेरे को यहाँ पे x का होल स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पे वेरिएबल का होल स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर क्या 25 × x², इसको मैंने क्या करा, 5x का होल स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करा, मैंने बोला 5x को आप लोग t सब्स्टिट्यूट कर दो। जब डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 5 क्या आ जाएगा, 5x की डिफ्रेंशिएशन 5 और t की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, dt/dx। स्टूडेंट उस तरह से हम लोग अगर dx का आंसर देख लेंगे, वो क्या आ जाएगा, 1/5 dt। बस हम लोगों ने क्या करा, एक तो t जो क्या है 5x और dx जो क्या है 1/5 dt, यहाँ पर जो हमने स्टार्ट करा, ये जो सेकंड स्टेप है, जो हमने क्या करा, गिवन इंटीग्रल को रिड्यूस कर दिया 1/√3² - 5x², इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हम लोगों के पास था 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट 3, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगाया गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख लीजिएगा, 1/√3² माइनस 5x का होल स्क्वायर, 5x को हमने t पुट करा, t का होल स्क्वायर,
डी एक्स क्या है, डी टी बाई फाइव, डी टी बाई फाइव अपान फाइव, क्योंकि कॉन्स्टेंट वो इंटीग्रेट क्या करेंगे, इंटीग्रल से बाहर रख देंगे। सो क्या आ गया, 1/5, 1/√3² माइनस टी स्क्र, कौन सी फॉर्म बन गई, 1/a² माइनस एक्स स्क्र, 1/√a² माइनस एक्स स्क्र। स्टूडेंट ये क्या होती है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, 1/5 ऑलरेडी था, साइन इनवर्स एक्स, एक्स दैट इज टी अपान ए मतलब 3, और टी हम लोगों ने क्या पुट करा, 5x। सो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया, 1/5 साइन इनवर्स 5x अपान 3 प्लस सी। सो स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 वो देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन गिवन x-1 स्क्वायर रूट x²-1, इसके इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया और हमने सोल्यूशन करा, और सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या करा, ये फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन ले ली, x-1 स्क्वायर रूट x²-1, इसकी इंटीग्रेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dx। फिर क्या करा स्टूडेंट, ये देखो स्क्वायर रूट x²-1, पहले मैंने क्या करा, पहला इंटीग्रल ले लिया x अपान स्क्वायर रूट x²-1, ये पहला x का डिनोमिनेटर हो जाएगा, फिर ये 1 का डिनोमिनेटर भी हो जाएगा, -1 अपान स्क्वायर रूट x²-1। अब ये स्टूडेंट दो इंटीग्रल कैसे सॉल्व करें, बड़े आसानी से सॉल्व करे जाएंगे। फर्स्ट कंसीडर ये जो पहले वाला इंटीग्रल है x अपान स्क्वायर रूट x²-1। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या चीज़ करी जा सकती है, 7.2 करी जा सकती है। 7.2 वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलती है, अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं, अगर एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरे के बराबर है तो उसको टी पुट कर दो। यहाँ पर देखो x² का डेरिवेटिव करने पे x आ जाता ना, सो मैं क्या करूँगा, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर जो स्क्वायर रूट में आ रहा है x²-1, इसको टी पुट कर दूंगा। जब टी पुट करूँगा x² का डेरिवेटिव 2x, टी का डेरिवेटिव dt बाई डी आएगा ना, dx मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, मतलब 2x dx क्या आ गया, dt। देखिए न्यूमिनेटर मेरे को x इंटू डी एक्स का आंसर चाहिए, सो x इंटू डी एक्स क्या आ गया, dt अपान 2। सो ये वाला इंटीग्रल ये क्या बन गया, देखिए x इंटू डी एक्स की जगह dt अपान 2, क्योंकि कांस्टेंट वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट x²-1, उसको हमने क्या पुट करा, t। अब इसको कैसे सॉल्व करा, 1/2 डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट t दैट इज t की पावर 1/2, ले गया मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में t की पावर -1/2, 1/2 ऑलरेडी है, x की पावर n का फॉर्मूला, t की पावर -1/2 प्लस 1 मतलब t की पावर 1/2 अपान 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट t, स्क्वायर रूट t, स्क्वायर रूट t, t की जगह क्या आ गया, x²-1। ये स्टूडेंट पहले वाला इंटीग्रल वो सॉल्व कर दिया। फिर दूसरे वाला इंटीग्रल स्टूडेंट ये कैसे सॉल्व करा जाएगा, इसको किस तरह से सॉल्व करा जाएगा, ये देखिए ये तो बड़ा इजी है। ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है 1 अपान स्क्वायर रूट x²-1, ये स्टूडेंट हमने दूसरा इंटीग्रल ले लिया 1 अपान स्क्वायर रूट x²-1। इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा, ये तो हम लोगों के पास फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, 1 अपान स्क्वायर रूट x²-a², ये स्टूडेंट क्या बन गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x²-a²। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस a², मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। सो हम लोगों ने क्या करा, पहले वाला इंटीग्रल वो भी इवेल्युएट कर दिया, दूसरा इंटीग्रल वो भी इवेल्युएट कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू जो फर्स्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। हमारे पास गिवन इंटीग्रल, इसको हमने इसमें रिड्यूस कर दिया था। स्टूडेंट पहले वाले का आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट x²-1, पहले वाले का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट x²-1 ये आ गया, माइनस दूसरे वाले इंटीग्रल का आंसर क्या आया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर रूट x²-1, क्या आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x²-1।
ये आगे स्टूडेंट दूसरी इंटीग्रल का आंसर प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 वो सॉल्व कर दिया। इसी तरह से हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 वो सॉल्व कर देंगे। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9, देन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 वो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।